हेलो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे अच्छे लोग पूरा नहीं बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। टोटल मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा इस प्रैक्टिस सेट में। सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल कंसेप्चुअल है और ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम से भी एक लेवल ऊपर है। तो अगर आप सीडीपी में अच्छे माहिर हो तो इस प्रैक्टिस सेट को लगा के देखो, बताना कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। अब बताओ इसका आंसर। आप लोग सीडीपी में माहिर हो तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर बताओ आप मुझे भैया। चलो, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के संदर्भ में सही कथन के चयन कीजिए। प्रगतिशील शिक्षा में ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया और प्रयोगों द्वारा होता है। सही बात है। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षा की भूमिका केवल एक अंतिम स्रोत के रूप में नहीं होती है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा स्वयं में ही जीवन है, यह भविष्य के लिए केवल तैयारी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने क्या बोला? शिक्षा पूर्ण जीवन है, ऐसे करें। ठीक है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक की योग्यताओं और रुचियों को पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जाता। लास्ट, प्रयोगशाला विद्यालय की अवधारणा बालकों में व्यवहारिक समस्या समाधान कौशल विकसित करती है। बिल्कुल सही बात है। तो कौन कौन से कथन सही हैं? बिल्कुल ऐसे प्रश्न अगर आपके सीटेट एग्ज़ाम में बनेंगे तो आप में से कई लोग तो नहीं पढ़ जाओगे। हाई लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ना कि वन लाइनर। ठीक है। तो के एम और क्या सही है आपका? ओ सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। चलो बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इतना बड़ा है कि मैं तो इसको वो कर नहीं पा रहा हूँ भाई, क्या बताऊँ। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों और मापन प्रणालियों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत प्राथमिक मानसिक योग्यता प्राइमरी मेंटल हेल्थ। सही बात है। PMA प्राइमरी मेंटल हेल्थ की बात करता है। सही बात है। गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि में केवल 2 खंड नहीं, अब 3 यहाँ पास बोल दिया तो 2 खंड कैसे कर दोगे। आरबी कैटल ने बुद्धि को तरल और ठोस दोनों में वर्गीकृत किया। बिल्कुल सही बात है। वेस्लर बुद्धि परीक्षण केवल अनपढ़ वयस्कों के मापन के लिए उपयोग है। गलत बात हो गया। बहुआयामी बुद्धि संप्रत्यय मानता है कि बुद्धि कई स्वतंत्र कौशल का समूह है। सही बात है। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पास क्या सही हो जाएगा आपका? के एम और ओ इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने क्या लगाया है ये बताओ। इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा आपको कि सीटेट के एग्ज़ाम आपको इतने सरल लगेंगे कि कोई बात ही नहीं होगा। ठीक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए पूछा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बालकों को स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने पर बल देता है। सही बात है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। ये भी सही बात है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। गलत बात हो जाएगा। शिक्षा क्रम निर्माण की समस्या में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का संतुलन शामिल है। सही बात हो जाएगा। बाल अधिकारों के अंतर्गत बच्चों को किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न संरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल सही है। किसमें संरक्षण प्राप्त है? 17 में। ठीक है, आपको पता होगा RTE में। तो KLN और O, KLN और O ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मज़ा आया? क्वेश्चन है टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके। हाँ, PDF की बात कर रहे हो तो PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा आंसर के साथ। मज़ा आएगा आपको। सही सुमिलित करना है आपका प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, जैविक कारक और सामाजिक पृष्ठभूमि, इसके बारे में। तो याद रखेंगे जो प्राथमिक समाजीकरण है दोस्तों, है ना, प्राथमिक समाजीकरण में आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पास? पहला ले लेता हूँ मैं आपका परिवार और माता पिता आपके प्राथमिक समाजीकरण में आ जाएंगे। ठीक है। बात करूँगा द्वितीयक समाजीकरण में आपके विद्यालय और मीडिया आ जाएगी। आपका जैविक कारक में हो जाएगा आपका आनुवांशिक और गुणसूत्र, और जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसमें हो जाएगा आपका संस्कृति और समुदाय। ये बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही लेंदी क्वेश्चन बनते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में।
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे पहले ही मुझे सही लग रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन मत कराओ, बहुत बड़े बड़े टीचर आपको वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। जन्मजात भाषा अर्जन किसने दिया था ये दिया था चॉम्स्की चचा ने। किसने दिया था? चॉम्स्की चचा ने। अनुबंधन और अनुकरण द्वारा सीखना बोला था स्किनर चचा ने। और विचार भाषा से पहले आता है, विचार को महत्व किसने दिया था? पियाजे चचा ने। और ऑप्शन नंबर डी, भाषा विचार को, भाषा पे महत्व किसने दिया था? किसने दिया था? बोलो 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 बोलो। यहाँ पे वॉफ, यहाँ पास इसको हम वाइगो सकी हम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ये दिया है कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में लेवल में कितने बढ़िया है आप मुझे कमेंट में बताना। आज के इस क्वेश्चन को सही सुमेलित कीजिए, पूछा गया है। मैं पूरा बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिए। टोटल 20 में से आप कितना करने में सक्षम हो ये पता तो चले। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जोड़ी बनाओ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतर सुधार प्रतिपुष्टि देता है। क्या सही बात है कि नहीं सही बात है? अब इस चीज़ को लगा दोगे तो आप गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो ये CCE है, मैं कई बार आपको समझाया हूँ कि इसमें सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। तो शैक्षिक सशैक्षिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। ए का 4, बस यही से गेम खत्म होता है आपका। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन ये होगा आपका कि फॉर्मेटिव में हम निरंतर मूल्यांकन करते हैं। बात करेंगे सी, उपलब्धि का आकलन। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये शिक्षण विधि के अंत में अर्जित ज्ञान का मापन करेंगे, जैसे आप सीटेट दोगे। डी, प्रक्षेप्य तकनीक अचेतन मन के विचारों को, ये अचेतन मन की बात कौन करता है? सिगमंड फ्रायड चिचा। ये कट गया, ये कट गया, ये जो कि आपका आंसर, ये जो कि आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका आगमन विधि है ना, इसमें हम विशिष्ट से सामान्य, क्योंकि विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए का तीसरा। निगमन विधि में क्या करते हैं हम? सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर जाते हैं, पहला। क्रियात्मक अनुसंधान में हम क्या करते हैं? आप क्या करते हो इस चीज़ को? विद्यालय की व्यवहारिक समस्याओं का तत्कालीन समाधान करते हो, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान है। संकलनात्मक परामर्श में आप क्या करते हो? ये परामर्श द्वारा पूर्ण संरचित और समन्वित दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर ये लो। क्या सही है इसका आंसर? ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे ऐसे 4 लगा के आओगे। ठीक है, ओके, चलो अगला क्वेश्चन, बेहतरीन हाई लेवल का क्वेश्चन। बिल्कुल इसी प्रकार के आपके सीटेट एग्ज़ाम में हाई लेवल के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरी राय मानिए, ऐसे क्वेश्चन करिए जो आपके एग्ज़ाम से थोड़ा ऊपर लेवल के हो। ठीक है, मानव जीवन के विकास चक्र में निम्नलिखित में अवस्थाओं में से कौन सा प्रकट होने वाले सही क्रम में पूछा गया है। प्रारंभ से अंत की बात किया गया है। आपको पता होगा सबसे पहले बच्चा गर्भ में रहता है, उसके बाद शैशव बन जाता है, उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद उसकी किशोरावस्था आएगी। ये वाला जो कि आपका सही हो जाएगा, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर सी ये सही है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से करके चलेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित सोपानों को उनके क्रमिक स्तरों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में कंसेप्चुअल बेस्ड, आप अपने नॉलेज को थोड़ा चेक करो, आप किस लेवल पे अभी स्टैंड कर रहे हो। जो कि मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा वो बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपको लेंथी क्वेश्चन लगेंगे, मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, बनाएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कोहल वर्ग की बात करेंगे, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, इनको हमें जमाना है। देखिए जमाना है, डायरेक्ट नहीं पूछा है, जमाना है आपको। तो आपको पहले इसको पता होना चाहिए कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपना डरता है। वो क्या करता है? वो डरता है।
ठीक है ना। पनिशमेंट ओबीडियंट होता है। उसके बाद टिट फॉर टैट, ये होगा आपका, ये पहला है, ये दूसरा है यांत्रिक सापेक्षवादी अभिमन्यु, आपको पता होगा इस चीज़ को, मैंने बताया आपको। उसके बाद बच्चा जो कि है अच्छा बनने की कोशिश करता है, ऑप्शन नंबर ये है ना। इसके बाद आपका क्या होता है, ऐसे स्टेज में बटा है, आपको पता है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर बनाता है, ऑप्शन नंबर पी। उसके बाद ये लास्ट वाला, इसके बाद भी एक होता है, ये ऐसे बटा है आपका बच्चे का, ठीक है। ये पहला स्टेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसमें आपके सब स्किल इसको बांटे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए आप प्रैक्टिस बस करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यहाँ पास मैंने आंसर भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। बालकों द्वारा भाषा सीखने और शब्दों के उपयोग की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों का सही तार्किक क्रम बताओ। अब बताओ ना, चलो। सबसे पहले होता है बच्चा रोता है, सबसे पहले बच्चा रोता है, तो रोने और ये वाली पहला। दूसरा बैबलिंग होता है, बलबनाने, जो कि आपकी ब ब ब ऐसे कुछ बोलता है, वो वाली चीज़ें, ठीक है। तीसरा वो एक शब्द बोलेगा, अपने एक शब्द को स्पर्श करेगा, और चौथा आपका दो शब्दों को बोलेगा। ये बन गया आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो आपके किसी भी बड़े बड़े टीचर आपको नहीं कराएंगे, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की स्थिति में निम्नलिखित तत्वों को उन्हें सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित करो बोला गया है। बनाओ भाई, बनाओ। देखिए थॉर्नडाइक क्या बात करता है, SR की, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की, यानी सबसे पहले हम बच्चों को अभिप्रेरणा की उपस्थिति देंगे, स्टिमुलस देंगे, चालक देंगे। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा बोलो। उसके बाद बच्चा करेगा बाधाओं का सामना, उसके पास बहुत सारे बाधा आएंगे, उसको सामना करेगा। उसके बाद वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया करेगा, जो यहाँ पास अनुक्रिया दी है ना, यही है आपका। और लास्ट में सही अनुक्रिया करके वो पहुँच जाएगा। जैसे कि बिल्ली पहुँची थी, आपको पता होगा किसके सिद्धांत में, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बाल विकास की प्रक्रिया में प्रारंभिक वर्ष के अनुभव बाद के वर्ष के अनुभव से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मानव विकास की कड़ियाँ पूरी तरह से अंतर निरंतर होती है और इसके प्राकृतिक पोषण में कोई आपसी संबंध नहीं होता बोला गया है। क्यों संबंध नहीं होगा भाई? क्या आपके जो पहले के अनुभव है वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे? आप कोई ऐसे अनुभव लिए बैठे हो वो आप छोड़ सकते हो, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक नहीं छोड़ सकते। समझ रहे हो इस बात को? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का संवेगात्मक विकास उनके सामाजिक विकास और सीखने की क्षमता को गहराई से प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे के पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली मानसिक क्रियाएं। गलत। अभी बोला मैंने एक तरह गहराई से प्रभावित करता है, अभी बोला मैंने स्वतंत्र, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसे लग रही है वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएंगे मुझे, और टोटल कितना सही करोगे ये बताना मुझे, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी बताओ? जब भी जन्म से वृद्धावस्था की बात करेगा आप किस क्रो एंड क्रो को लेके चलोगे, ठीक है। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन मैं कुछ करा दिए रहूँ आपको, ताकि अगर बाय चांस पूछ ले तो आपको रेडी रहना है। विकास केवल अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यवस्थित समानुगत परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर गतिमान है। कुल मिला के विकास की बोल रहे कि विकास जो कि निरंतर चलता है करके, ये हरलॉक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अब टेंशन मत लेना, इसका आंसर आपको बिल्कुल पीडीएफ में अटैच है, ठीक है।
बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह प्रसिद्ध परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादन की गई थी? बुद्धि की आपको पता होगा, जब भी बुद्धि की बात होगी वुडवर्थ की बात करेंगे आप, ठीक है, वुडवर्थ की बात करेंगे कि बुद्धि कार्य करने की इकाई है करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से नवीन रचना का उत्पाद है। यह विकास किस मनोवैज्ञानिक की बात है? जब भी आपकी क्रिएटिविटी की बात करेगा आप जेम्स ड्रेवर मान के आओगे, ठीक है। क्या मान के आओगे आप? जेम्स ड्रेवर। इसमें समझाने वाली कोई चीज़ें है नहीं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, दैट्स इट। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसने बोला था? वुडवर्थ ने कहा, आपको पता है ना। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे मुझे? कमेंट में दे सकते हो इसका आंसर आज का। क्या पूछा गया है? अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? बताओ 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 बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी, गुड का ये परिभाषा है। तो बताओ मुझे टोटल 20 में से आपने कितने सही किए हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। चलो।